हे गाइस, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज कितना बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है, ना ज़्यादा धूप ना ज़्यादा ठंडी सर्दी, मतलब सब इक्वल इक्वल है। सो आज थोड़ा मूड किया एक वीडियो बनाने के लिए, तो आई एम हियर। बहुत सारा वीडियो आप देखोगे कि यूके के बारे में बहुत तारीफ़ करते हैं सब कोई, और बहुत अच्छे बोलते हैं कि यूके ये है, यूके वो है, और उसका मतलब सब बोलते हैं। जैसे कि मैं भी इंडिया में जब था तो मैं सर्च करता था कि ओके इंडिया में यूके में पढ़ने से क्या ड्रॉबैक है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। सो आज मैं क्या करने वाला हूँ कि आज मैं अपना जो एक्सपीरियंस है एक 1 ईयर का, उसको मैं शेयर करूँगा कि क्या क्या ड्रॉबैक हो सकता है यूके आने से। सो ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट मैं बोल सकता हूँ, बट ये सब मेरा एक्सपीरियंस था और बहुत बच्चों का एक्सपीरियंस था, सबका एक्सपीरियंस मैं बताऊंगा। सो होप ये सब आपको बहुत हेल्प करे। एंड शुरू करते हैं वीडियो। पॉइंट जो है कि यहाँ पर अगर आप आओगे तो आपको रेसिज्म फेस करना पड़ेगा। वंस इन ए वाइल आपको कहीं ना कहीं आपको रेसिज्म फेस करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हाँ कोई फेस नहीं किया है तो वो बोलेगा कि नहीं यार ये सब नहीं होता है, लेकिन कभी ना कभी आपको करना पड़ेगा। रेसिज्म का मतलब एग्जांपल अगर दूं तो मेरे साथ एक दो बार हुआ है, मेरे दोस्तों के साथ भी हुआ है, तो मेरे आसपास तो जितने भी हैं सबके साथ हुआ है। हाँ ये अलग बात है कि कोई बोलता है कोई नहीं बोलता है, लेकिन फेस तो करना पड़ेगा। और हम लोग को रेसिज्म फेस करने के बाद भी हम लोग के पास कुछ ऑप्शन नहीं होता है कि हम रिएक्ट बैक करें, ये करें, क्योंकि हम लोग हमेशा एक लिमिटेड एरिया में रहते हैं, वीज़ा में है, ये इसमें है, हमेशा डर लगा रहता है कभी कुछ केस ना हो जाए, तो बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन में रहता है। अगर इंडिया में ऐसा होता तो अलग बात होता कि हम किसी को कुछ और बोल देते, मतलब रिप्लाई बैक कर देते ये, लेकिन यहाँ पर क्या ना थोड़ा रिस्ट्रिक्शन में रहना पड़ेगा और इसीलिए ये थोड़ा लगता है। देन कमिंग टू द सेकेंड पार्ट जो कि है जॉब कंपटीशन। आपको इंडिया में आपको ऐसा लगता होगा कि यहाँ पर जॉब बहुत इजीली मिल जाएगा, मास्टर्स कर लो फ्रॉम वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, टॉप यूनिवर्सिटी, तो आपको अच्छे से जॉब मिल जाएगा इजीली। बट ऐसा सिनेरियो नहीं है, इसका ऑपोजिट है। ऑपोजिट मतलब यहाँ पर भी उतना ही टफ कंपटीशन है जितना इंडिया में है, जितना बाकी देशों में है। स्टार्टिंग फ्रॉम पार्ट टाइम टू फुल टाइम हर जगह जॉब कंपटीशन भरा पड़ा है। आप शायद मैं शायद 200 पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई किया हूँगा यहाँ पर, और आधा तो ऐसे ही रिजेक्ट कर देते हैं ड्यू टू वी आर इंडियंस। ये ट्रूथ है, ये कोई भी झूठ नहीं है, हम इंडियन हैं, इसके वजह से जॉब एप्लीकेशन रिजेक्ट होते हैं और ये सब मानना पड़ेगा। देन सेकेंड रीज़न ये है कि ये जो अपने फूड चेन जितने भी है, फास्ट फूड चेन है, ये है, तो यहाँ पर एक्सपीरियंस मैटर करता है, ऑब्वियसली मैटर करता है। हम कोई भी इंडिया से ये फूड स्टॉल में ये तो काम नहीं किए हैं, तो ये सब में एक्सपीरियंस मैटर करता है और ये सब एक्सपीरियंस देखते हैं। तो यहाँ पर कंपटीशन है, ब्रॉडली बोला जाए तो कंपटीशन है। ऐसे नहीं कि आप मास्टर्स कर लिए और आप 20-30 लाख खर्चा करके मास्टर्स कर लिए तो आपको यहाँ पर जॉब मिल जाएगा ना, ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी आपको फ्रॉम बॉटम टू हाई, मतलब आपको सब कुछ पूरा रिफाइन करके जाना पड़ेगा, अपना CV से लेके इंटरव्यू स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, सब कुछ, तब जाके आपको शायद जॉब मिल सकता है। सो ये है सेकेंड पॉइंट, जॉब कंपटीशन। देन कम्स द थर्ड पार्ट जो कि है ड्रग का मतलब मेरा ये नहीं है कि कोई कोकेन, केटामिन या ये बहुत भारी चीज़ नहीं है। अल्कोहल, स्मोकिंग, कुछ भी हो सकता है। सो ये सब यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर ये सब बहुत इजीली अवेलेबल है, क्योंकि पैसा है, रिसोर्सेस हैं, आप अगर लगाओ तो आपको कुछ भी मिल सकता है यहाँ पर। सो यहाँ पर ये एक प्रॉब्लम है अगर आप अनकंट्रोल्ड फॉर्म में ये सब करते हो। अगर आपको आपके ऊपर कंट्रोल नहीं है और ये सब आप करते हो, देन आपको फाइनेंशियल अनस्टेबल फेस करना पड़ेगा, आपका लाइफस्टाइल हैम्पर होगा, फिर पढ़ाई हैम्पर होगा, जो मेन चीज़ है जो स्टडीज़ हैम्पर होगा। तो ये बहुत सारा चीज़ है जिससे कि ये ड्रग्स रिलेटेड है।
सो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देन कम्स टू फोर्थ पॉइंट, जो कि है हेल्थ केयर सिस्टम। आप इंडिया में जब रहोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि हेल्थ केयर सिस्टम इतना ख़राब है यहाँ पर लेकिन बहुत ख़राब है भाई, बहुत ख़राब है। मुझे लगता था कि इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ख़राब है, लेकिन यहाँ पर तो उससे भी ख़राब है। मतलब अगर आपको कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं और आपको हेल्प चाहिए तो शायद आपको मिनिमम तो 2-3 घंटे के बाद ही मिलेगा आपको हेल्प। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारा एक्सपीरियंस ऐसे हो चुका है। मेरे साथ मतलब मुझे नहीं चाहिए था, मेरे बहुत सारे दोस्त को ऐसे अभी मतलब इमरजेंसी चाहिए होता है। सॉरी, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त को इमरजेंसी था, और जब हम एम्बुलेंस को कॉल किए और हेल्प के लिए कॉल किए तो वो बहुत सारा इर्रिलेवेंट क्वेश्चंस पहले पूछते हैं, कि बहुत सारा इर्रिलेवेंट क्वेश्चंस रिलेटेड तो होता नहीं है, वो सब पूछते हैं। फिर अगर एम्बुलेंस आ भी जाता है तो कम से कम 1 घंटे के बाद आता है, कम से कम। सो अगर आप डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेते हो तो 1 मंथ के बाद मिलता है, उससे पहले तो मिलता नहीं है। और जो भी प्रिस्क्राइब करते हैं यहाँ पर मेडिसिन, वो अपने बॉडी टाइप के हिसाब से काम करता नहीं है। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप इंडिया से मेडिसिन भर के लेके आओ, अपने लिए भी लेके आओ और अपने फ्लैटमेट के लिए लेके आओ मतलब लेके आओ यार, बस। क्योंकि यहाँ पर हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ख़राब है। और जो हम पैसा भरते हैं, जो हेल्थ सरचार्ज भरते हैं वीज़ा के टाइम, उससे तो एक रुपया कोई प्रॉफिट में नहीं जाता है अपना, सब लॉस में जाता है मुझे लगता है। क्यों, मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं। देन फोर्थ कम्स द फूड एक्सपेंस और ग्रोसरी एक्सपेंस। सो यहाँ पर ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है, तो ग्रोसरीज और फूड कॉस्ट भी ज़्यादा होगा। पहले आप जब आओगे आप मैनेज कर नहीं पाओगे, कभी कभी 150 पाउंड, कभी कभी 200 पाउंड, मतलब महीने के पर मंथ आपका इतना खर्चा हो जाएगा। फिर बाद में आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि कैसे कहाँ से क्या ख़रीदना है। कोई स्टोर से बहुत एक्सपेंसिव है, कोई स्टोर से वही सेम प्रोडक्ट थोड़ा लेस एक्सपेंसिव में आपको मिल जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि आप ज़्यादा पैसा दे रहे हो किसी रेस्टोरेंट में तो आपको अच्छा खाना मिलेगा, ऐसा नहीं है। अगर आपका लक अच्छा हो तो आपको अच्छा खाना मिल जाएगा, आपका टेस्ट बर्ड्स के हिसाब से खाना मिल जाएगा, और एल्स भगवान बचाए। सो मतलब ऐसा नहीं है कि आप 20 पाउंड दे रहे हो, एक बर्गर खा रहे हो तो आपको अच्छा लगेगा, ऐसे नहीं है। आप कहीं 10 पाउंड में भी आपको बर्गर अच्छा लग सकता है, और आपको कहीं 30 पाउंड्स में भी बर्गर अच्छा ना लगे। सो यही सब है फूड के रिलेटेड। नेक्स्ट जो है प्रॉब्लम यूके में, वो है वेदर मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं जब आया था, मैं अक्टूबर में आया था, उसके बाद से मैं एक्सट्रीम, इंडिया से जब आया था मेरे लिए वो एक्सट्रीम था वेदर। बहुत ठंडी था, बर्फ़ के कभी भी मैं रुका नहीं था। हाँ, अगर कोई हिमाचल या फिर उस तरफ से, उस रीजन से यहाँ आ रहा है तो वो मैनेज कर सकता है, बट स्टिल उसके लिए भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है ये सिचुएशन। वेदर यहाँ पर ठीक कब रहता है, फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल से लेके सितंबर तक, अप्रैल से लेके सितंबर तक ये जो टाइम ड्यूरेशन होता है, ये जो मंथ है, इसमें आपको अच्छा खासा वेदर मिल जाएगा। जैसे कि अभी है, कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ गर्म नहीं, मतलब ठंडा नहीं या गर्म नहीं। सो हाँ, तो आपको शायद आपका मतलब जैसे किसी को साइनस का प्रॉब्लम रहता है, किसी को ऐसे हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो वो यहाँ पर आके एडजस्ट नहीं कर पाएंगे शायद। और ऑब्वियसली अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा, आपका हेल्थ ख़राब होता रहेगा बार बार वेदर के वजह से, तो आप और किसी काम में, आपके पार्ट टाइम हो या आपका स्टडीज़ हो, आप उस पर कॉन्सेंट्रेट कर नहीं पाओगे। सो ये वीडियो मैं एक दिन के बाद कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया था, तो मैं वहाँ चला गया था अपना काम करने, और अभी थोड़ा टाइम मिला तो ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। तो हम लोग बात किए थे प्रॉब्लम वेदर तक, कि वेदर कैसे ख़राब है, क्या है, और कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। हो सकता है लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। तो हम आएंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर, जो कि स्टूडेंट यहाँ पर फेस करेंगे आने के बाद, वो है एजुकेशन सिस्टम। यहाँ पर इंडिया से एजुकेशन सिस्टम अच्छा है,
जो डिफरेंस है वो है कि यहाँ पर असाइनमेंट बेस्ड एजुकेशन सिस्टम है, रादर देन इन इंडिया हमारा है एग्जाम बेस्ड। इंडिया में क्या होता था, हम एक दिन पहले या 2 दिन पहले हम रट्टा मार देते थे और वहां जाके एग्जाम में लिख लेते थे और हम लोग पास हो जाते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं है। हमें जो थियोरेटिकली जो क्लास में पढ़ाया जाएगा, हमें उसे प्रैक्टिकली यहाँ पर हमें असाइनमेंट के थ्रू और या फिर प्रोजेक्ट के थ्रू, असाइनमेंट असेसमेंट मेनली इसके थ्रू हमें सबमिट करना पड़ेगा और उसी के बेसिस पे हमें मार्क्स मिलेंगे। और यहाँ पर इवैल्यूएशन प्रोसेस जो असाइनमेंट इवैल्यूएट करते हैं वो भी थोड़ा टफर साइड में होता है रादर दैन जो कि इंडिया में होता है। और हमें असाइनमेंट तो हमें मिल जाता है और हम असाइनमेंट कर लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं रहता है कि जो असेसर होगा, जो टीचर होगा, प्रोफेसर होगा, वो किस माइंडसेट से वो असेसमेंट को वो चेक करेगा। सो ये थोड़ा अच्छा है और थोड़ा एडजस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम भी लगता है, पता भी नहीं चलता है नया नया कि कैसे करना है, क्या करना है। सो ये एक प्रॉब्लम है जो कि फेस करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है कि यहाँ पर आने के बाद फेस करेंगे, इंडिया से डिफरेंस है, वो है टैक्स सिस्टम। इंडिया में ऐसे होता था कि बहुत सारे मैं जानता था लोगों को जो कि टैक्स पे नहीं करते थे और अभी भी नहीं करते हैं। अगर करते हैं टैक्स पे तो कहीं कहीं ना कहीं से वो टैक्स डिडक्शन हो जाता था, लेकिन यहाँ पर वैसे सिस्टम नहीं है। यहाँ पर टैक्स आपका सैलरी से ही कट के आता है आपको। सो यहाँ पर टैक्स 20% है और 30% है, 45% है। डिफरेंट सैलरी स्लैब होता है, अलग अलग स्लैब होता है, उसी पे डिपेंड करता है कि आपका टैक्स कितना कट होगा। जैसे कि अगर आप 49,900 तक आप अगर कमा रहे हो पाउंड, तो फिर आपका 20% डिडक्ट होता है टैक्स। उसके ऊपर अगर जाता है फ्रॉम 50,000 टू 100 तो आपका अराउंड 30%, उसके ऊपर होने से आपका 45%। सो यहाँ पर टैक्स ज़्यादा है कंपेयरिंग टू इंडिया। और यहाँ पर आने के बाद पार्ट टाइम में तो आपका टैक्स कट नहीं होता है। अगर आपका कट होता है टैक्स तो आपको HMRC यहाँ का एक डिपार्टमेंट है, उसे कॉल करके बोलना पड़ता है कि आई एम ए स्टूडेंट एंड मेरा टैक्स डिडक्ट हो रहा है, सो प्लीज़ चेंज माई टैक्स कोड। सो ये सब बोलना पड़ता है। ये सब अलग वीडियो में मैं डिस्क्राइब करूंगा कि कैसे क्या करना है। बट टैक्स यहाँ पर कट होता है जो कि एक पहले पहले हमें प्रॉब्लमेटिक लगेगा, अभी भी लगता है। अभी भी जो भी फुल टाइम करते हैं उनको अभी भी लगता है कि टैक्स एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर बहुत टैक्स डिडक्ट होता है कंपेयरिंग टू इंडिया। देन एट लास्ट जो प्रॉब्लम मैं बोलूँगा वो है होम सिकनेस। यहाँ पर होम सिकनेस भी एक टाइप का प्रॉब्लम बोल सकता हूँ, क्योंकि एक स्टूडेंट जब आता है इंडिया से अपना घर छोड़ के, और नया घर, नया वेदर कंडीशन, नया फ्रेंड्स, नया सब कुछ नया होता है उसके लिए। अभी तक जितने भी प्रॉब्लम्स बताया सब नया होता है। एजुकेशन सिस्टम मतलब सब नया होता है। तो उसको लगने लगता है कि इंडिया बहुत अच्छा था, कंफर्टेबल जोन था मेरे लिए, ये वो। तो ऑब्वियसली मुझे भी ऐसे लगा था, सबको ऐसे लगेगा, और जो फ्यूचर में आने वाले हैं उनको भी लगेगा ऐसे। तो आप जितने जल्दी इस सिचुएशन से मूव आउट करो तो उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि होम सिकनेस की वजह से बहुत सारे बच्चे इंडिया मूव कर लेते हैं। तो ऐसे मैं एक दो को जानता नहीं था, मतलब मैं सुना हूँ ऐसे एक दो जो कि इंडिया चले गए थे पिछले साल। सो ये भी एक छोटा सा प्रॉब्लम है जो कि फेस करेंगे बच्चे यहाँ आने से। और ब्रॉडली यही सब पॉइंट्स था जिससे मैं कवर करना चाहता था कि यही कुछ छोटा मोटा कुछ प्रॉब्लम है। एंड आई होप कि ये सब प्रॉब्लम को आप इग्नोर नहीं करेंगे, और ये सब प्रॉब्लम को कंसिडर करने के बाद ही आप यहाँ आने के लिए सोचेंगे। यहाँ नहीं, अब्रॉड में कहीं भी जाते हो तो ये सब प्रॉब्लम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको फेस करना पड़ेगा। सो and that's it, and I hope you like this video. If you like, please like, share and subscribe, and मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर। अब मैं बैठ के एडिटिंग कर रहा था और शायद मैं जोश में सब कुछ जो भी खराब है यहाँ पर सब कुछ बोल दिया हूँ। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सबको ये सब प्रॉब्लम होगा, शायद सबको कुछ कुछ प्रॉब्लम होगा इसमें से। जो भी जितने भी पॉइंट में बोला हूँ
और अगर आप लोग ये सबको ओवरकम कर लेते हो देन आपका लाइफ अच्छा हो जाएगा और आप एक पीसफुल लाइफ यहाँ पर रह सकते हो। सो यही सब कुछ था। तो ओके।